Hello everyone. In this video, we will discuss about statistics, and the topic is measures of dispersion. Okay, तो start करते हैं. The topic name is measures of dispersion. Okay, तो इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, अभी डिस्पर्शन का मीनिंग क्या है तो देखते हैं. डिस्पर्शन is the measure of the variations. डिस्पर्शन किसका मेजर है? वेरिएशन. ठीक है. द डिग्री टू विच numerical data tend to spread about an average value is called the dispersion of data. ठीक है. तो डिस्पर्शन क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन क्या है? मेजर ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन कितना है? मेरे डेटा में कितना वेरिएशन है अबाउट इट्स मिड वैल्यू. यू कैन से दैट एवरेज. एवरेज में सब कुछ आता है, मीन, मीडियन, मोड. बोथ आर, मतलब ऑल थ्री आर एवरेज. उससे भी और भी एवरेजेस होते हैं. ठीक है. तो जो मिड वैल्यू है, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया या मोड हो गया, उससे जो दूसरी वैल्यूज हैं वो कितना वेरिएट कर रही हैं, उसका जो मेजरमेंट है वही क्या है? डिस्पर्शन. एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई डेटा है आपके पास. ठीक है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 लाइक दैट. अब मान लो ये आपका मीन है. ये क्या आपका मीन है? x4 जो डेटा है. तो x4 और x3 में कितना डिफरेंस है? ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? x4 और x2 में. और ऐसे x4 और x1 में कितना डिफरेंस है? सिमिलरली यहाँ पे x5 और x4 में कितना डिफरेंस है? तो इसका जो मेजरमेंट है वही क्या अपना? डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसी को हम डिस्पर्शन बोलते हैं. ठीक है. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. अब इसके मतलब कितने टाइप के डिस्पर्शन हम जनरली पढ़ते हैं वो लिखते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट जो है अपना वो है द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन commonly used are. फर्स्ट वन, सबसे पहले डिस्पर्शन का जो मेजर है वो क्या है? रेंज. दूसरा क्या है? QD, क्वार्टाइल डेविएशन. और सेमी क्वार्टाइल डेविएशन. ठीक है, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन. सही है. थर्ड वन इज नथिंग बट मीन डेविएशन. थर्ड वन इज नथिंग बट मीन डेविएशन. सही है. और फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन. इसे में हम वेरिएंस भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. तो ये चारों में पढ़नी है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना? रेंज. तो रेंज के नाम से पता चल रहा है. रेंज क्या होता है? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जो कुछ भी डेटा हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, इसकी रेंज कितनी है. ठीक है. जैसे कि आपके पास जो डेटा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसका जो डिफरेंस है वही क्या होता है? रेंज होता है.
आपको पता चल जाता है कि भाई इसकी रेंज कितनी, ठीक है। सैलरी भी हो सकती है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी मान लो वो है कंपनी है, उसमें जो मिनिमम सैलरी है किसी पर्सन की, मिनिमम सैलरी जो है वो मान लो 20K है, 20,000। और जो मैक्सिमम सैलरी है उसी कंपनी में वो मान लो 1 लाख है, सही है। तो इनकी रेंज कितनी होगी, दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 80K का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। अगर डेली लाइफ में लिया जाए एग्जाम्पल, तो रेंज का मीनिंग क्या है, रेंज का मीनिंग है अपना डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू and the least value of variates of a distribution are called range. Range of distribution. Simple language में range is nothing but highest value, ठीक है, highest value minus lowest value, ठीक है, ठीक है। तो ये अपनी रेंज होती है डेटा की। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा वी हैव टू फाइंड। तो रेंज में क्या क्या डेटा है, 19 है, 27 है, 15 है, 21 है, 33 है, 45 है, 7 है, 12 है, 20 है और 26 है, ठीक है। तो पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, मिनिमम क्या है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7 है, फिर 12 है, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 45 है ना। डेटा एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें जो मिड वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू है, मतलब लोएस्ट वैल्यू, तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो 7 है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी, 45 है। तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी 45 माइनस 7 यानी कि 38, यानी इस डेटा की जो रेंज है वो कितनी है, 38 है, ठीक है। राइट से, ठीक है। हाँ, अगर आपको इंटरवल की फॉर्म में दे दे डेटा, मतलब जो ग्रुप डेटा है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ईजी है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये डेटा है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इस बार ग्रुप डेटा है 30 से 50 तक, अगर सैलरी है रुपीज में, मतलब 30,000 से 50,000 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 7 है, 50 से 70 के बाद 15, फिर ये और बढ़, ठीक है। तो ये डेटा में गिवन है। अब इस डेटा की अगर हमें रेंज निकालनी, तो ऑब्वियस है रेंज तो सैलरी की होगी ना, पर्सन की थोड़ा ना होगी, ठीक है। तो सिंपल है। तो अगर आपको इस रेंज निकालनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, माइनस सैलरी माइनस लोएस्ट सैलरी, सही है। तो हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 150,000 है ना। वन सैलरी क्या है ना, मतलब 150 के बाद आपको 2 जीरोज और लगाना, इसका ये मतलब, समझ रहे हो क्या।
तो 150 माइनस लोएस्ट सैलरी क्या है 30, ये 120 आ गया। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी है 120 और उसके बाद 2 जीरो और, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना ये भी रेंज है इसके। तो अगर ग्रुप डेटा है तो आपको ऐसे करना सही है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मीन डेविएशन पर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है मीन डेविएशन। पहले क्वार्टाइल हम बाद में करेंगे, पहले मीन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है मीन डेविएशन, एमडी शॉर्ट में। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या होता है, कोई पूछे व्हाट इज मीन डेविएशन। ठीक है, तो आपके जितने भी मान लो डेविएशन है, मतलब जितने भी सॉरी वैल्यूज ऑब्जर्वेशन है, जो भी वैल्यूज है वो मिड वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है, तो उसका जो मेजरमेंट है वही क्या है मीन डेविएशन, कितना डिस्पर्स है, कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज मीन डेविएशन इज defined as the arithmetic mean of the absolute value of variates यानी जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, variates of a distribution are called range of distribution। ठीक है, सॉरी मीन डेविएशन पढ़ रहे थे ना हम, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इसमें। ठीक है, एक मिनट, ये सही है variates, यहाँ पे क्या लिख दो बस आप रेंज लिख। ठीक, फॉर मीन डेविएशन is called mean डेविएशन। ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, अगर हम एक दो पॉइंट और डालें तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, और यू कैन से दैट वैल्यूज, एब्सोल्यूट डेविएशंस of all the values taken about central value is called mean deviation। ठीक है, अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो जरा ध्यान से। मीन डेविएशन इज नथिंग बट सिग्मा, ध्यान सुना, सिग्मा xi माइनस ए, वेयर ए इज अ मीन, और यू कैन से दैट यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे एवरेज का कुछ भी आ सकता है, एज यहाँ पे एवरेज मान लो। चलो, तो देखो किसका सम है, देखो आपको xi में से एवरेज माइनस करना है हर एक ऑब्जर्वेशन में, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, मॉडुलस लिखना है, यानी प्लस ही आएगा हमेशा, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसका सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसका सम। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मीन डेविएशन दो टाइप से फाइंड करते हैं। पहला मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो एवरेज है ना इसको मीन से रिप्लेस कर, किससे रिप्लेस कर देना है, मीन से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ब्रैकेट में अगर मीन लिख दिया तो इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन है। तो एक्स आई माइनस में मीन अपॉन में एन, सही है। दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन,
ठीक है। अब आपको करना है इस एवरेज को मीडियन से रिप्लेस कर देना है, बस ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बनते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सिग्मा SI माइनस मीडियन अपॉन में n, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है अपना, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, पहले हम निकाल लें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है मेरे पास 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 21, ये हमारे पास डेटा है और इसका मेरे को मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो देखो उस फॉर्मूले को अगर आप नोटिस करोगे तो आपके मीडियन तो होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इस फॉर्मूले में क्या है, XI ऑब्जर्वेशन आपको ऑलरेडी है बट मीडियन चाहिए, इसमें भी ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी है बट मीन चाहिए। तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना है, और मीडियन आपको अगर पता होगा, मीडियन निकालने के लिए पहले इन ऑब्जर्वेशन को, जो रैंडम ऑब्जर्वेशन है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 3, फिर क्या आ जाएगा 4 5 3, और सॉरी 3 तो हो गया ना दो बार, कितना आ जाएगा 2 3 3 5 7 आएगा, फिर क्या आएगा 7 के बाद डायरेक्ट आएगा 10, 9 है क्या, नहीं 9 नहीं है, ठीक है नहीं है। तो 7 के बाद सीधा आ जाएगा 10, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 19, फिर क्या आएगा 20। एक वैल्यू और डाल लो इसमें, ठीक है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो इससे कर लो। ठीक है, टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 10 है, आपको याद हो तो ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कितने टोटल n इक्वल टू 10, यानी कि E1। और आपको पता है अगर ऑब्जर्वेशन E1 है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन हम निकाल लेते हैं n/2h प्लस n+2/2h की मिड वैल्यू दोनों ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10 है, तो n की वैल्यू होगी 10/2h और 10+2/2h, यानी कि 12/2h अपॉन में 2h, तो ये हो जाएगा 5 और ये 6, अपॉन में कितना 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5, यानी 7 है, और सिक्स क्या है 10 है। 7 + 10 डिवाइड बाय 2 यानी 17 अपॉन में 2, दैट इज 16 2 8.5। तो मीडियन क्या आ गया अपना 8.5, मीडियन में निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे XI, ठीक है यहाँ पे XI लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे XI माइनस मीडियन, सही है। और वो भी आप उसका मॉड ले लो, यहीं पे ले लें मॉड, इसका बेटर है क्योंकि मॉड की जरूरत है ना, तो सही है। तो पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है 3 3 4 5 7, ठीक है 3 3 4 5 7 10 और 12 18 19 21, 12 18 19 और ये 21, सही है क्या। अब मीडियन कितना है अपना, तो आपने बोला सर मीडियन जो है वो अपना कितना है 8.5 है, सही है। यस, तो देखो ये मीडियन 8.5 है,
तो 3 में से 8.5 गया तो कितना बचेगा, ठीक है 5.5। वैसे तो नेगेटिव आएगा, देखो 3 माइनस 8.5 नेगेटिव आएगा ऑब्वियस है, बट हम इसका मॉड ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5.5। ये भी कितना आएगा 5.5, ये कितना आएगा 4.5 और ये कितना आएगा 3.5 और ये 1.5 और ये 9 10, ये भी 1.5 आएगा सही। और 12 के लिए क्या आएगा 3.5 आएगा। 18 के लिए 18 के लिए क्या आएगा ये 18 8.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा, ठीक है। और 19 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8.5 मिनट, ठीक है सही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है अपना 19 में से 8.5 माइनस करो तो अपना क्या आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो एक मिनट, अगर यहाँ पे 8 होगा तो 11 आता, ये आ जाएगा अपना 10.5, ठीक है। और 21 में से 8.5 पे कर दो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कितना हो जाएगा ये 0, ठीक है 5, 20 में से 8 गया 12.5, तो कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव लेनी थी हमने ले लिया, अब सबको ऐड करना, कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक। तो 5.5 ये सारे देखो, पहले 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 50 का 0 कैरी 5, तो 5 5 10 5 15 15 4 19 19 और 3 22 22 23 24 25 26 27 27 और 7 34 34 और 2 36 36 का 6 हासिल 3 3 4 और 1 5, ठीक है। 5 हमने ऐड कर लिया है, 5 एक बार फिर से ले लेते हैं, 5 5 10 5 15 4 19 19 3 22 23 24 25 26 27 27 और 7 34 34 और 2 36 का 6 हासिल 3 1 2 और 3 5 और एक डिजिट से पहले पॉइंट करा, ठीक है। अब आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सिग्मा एक्स आई माइनस में मीन और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना आ जाएगा 56। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपनी 10 है ना, यस। अपना आंसर कितना आ जाएगा 5.6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये भी पूरा हो जाएगा अपना टॉपिक। तो मेरे को क्या है ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 6 5 और 7 5 7 9 10 12 और 15, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 8 6 2 2 2 और 6। तो आपको पता है कि आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, ऑब्जर्वेशन भी दे रखी है, तो मीन तो आप निकालना पड़ेगा। मीन आपको पता है ना क्या होता है मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड है, और भी मेथड होते हैं वैसे इसके, बट ये भी मेथड है। बट उसके लिए आपको सिग्मा एफ आई चाहिए, तो उसका सम निकालना सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का सम देखते हैं कितना, 8 से 14 15 16 17 18 20 26, ये 26 आ गया। बट एफ आई एक्स आई की रिक्वायरमेंट है आपको, तो पहले वो निकालो एफ आई इंटू
एक्स आई, तो 40, 42 और 18, 20, 24, 90। इसका भी हमें सम चाहिए, इसका भी हम सम निकाल लेते हैं। तो 8 4 12, 12 2 14, कैरी 1, 4 4 8 9 10, 234। सही है, ये हम निकाल लिया हमने। तो यहाँ से अपना मीन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 234 अपॉन में 26, और इसको कर लेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो ये मीन कितना आ जाएगा अपना? मीन आ जाएगा अपना 13127। ठीक है, एक मिनट, 13 2 1 कम 2, ठीक है। 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 7 जा 14.9। तो मीन कितना आ गया अपना? 9 आ गया। सही है। अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो, इसका हमें मॉडल फाइंड करना है, एक्स आई माइनस मीन का एब्सोल्यूट वैल्यू। जिसका यूज होगा फॉर्मूले, जैसे थोड़ी देर पहले किया था ना, एक्स आई माइनस मीडियन का। तो अपनी जो मीन है वो अपनी 9 है, याद है। तो ऑब्जर्वेशन में से 9 माइनस करना। जो ऑब्जर्वेशन है 5 में से 9 जाएगा तो -4 बचा, बट हम मॉडलस वैल्यू ले रहे हैं तो प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। नीचे वाला सॉल्व करोगे 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका हमें चाहिए सम। तो सिग्मा एक्स आई माइनस दिस वन, ठीक है, और इक्वल टू, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना इसमें। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताया। देखो, ये जो तो फॉर्मूले बताए ना दोनों, तो इसमें जो डेटा है ना अपना डेटा, वो ग्रुप नहीं है, अनग्रुप है। ठीक है, इनमें, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। बट जैसे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले मैं वो लिख देता हूँ, तो हमें क्या क्या निकालना है पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना, एक्स बार, वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, और अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला बना। ठीक है, एफ आई आ जाएगा तो एफ आई मल्टीप्लाई कर देना क्या देखो। नीचे पहले क्या होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी एफ आई और इसका प्रोडक्ट पहले में निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे तो एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार का प्रोडक्ट। तो एफ आई का अपना ये 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 36। अब इसका कर लेना सम, क्योंकि अपने को चाहिए। तो कितना हो जाएगा अपना 88। ठीक है, 40, ठीक है, ठीक है 88 बस। अब इस फॉर्मूले में रख देना, यहाँ पे आ जाएगा 88, और सिग्मा एफ आई कितना है 26। सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 44, और सॉल्व करके आ जाएगा 3.38। ठीक, तो उसका आंसर क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन का 3.3। अब ऐसे ही है ना, अगर मान लो मीडियन वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे, तो बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देना, बाकी यहाँ मीडियन रहेगा। एक्चुअल में ग्रुप डेटा है। ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं, ग्रुप डेटा है। तो बस यहाँ पे एफ आई लगा देना। ठीक, थैंक यू।